हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को, यानी कि मोशन इन अ प्लेन प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक फॉर are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 से 20 तक। ये रहा पहला प्रश्न। एक पिंड को बिंदु 1 से v1 वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित होना चाहिए, प्रक्षिप्त नहीं होगा, ठीक है। किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उसी समय एक अन्य पिंड को b से v2 वेग के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। वैसे प्रक्षेपित होना चाहिए, प्रक्षिप्त नहीं। बिंदु बी उच्चतम बिंदु के ठीक नीचे स्थित है। दोनों पिंडों के टकराने के लिए v2 by v1 होना चाहिए। आपके पास ये चार विकल्प हैं। पहला 2, a मतलब 2, b 0.5, c √3/2, d है 1। इसका क्या सही आंसर होगा? आप इसको सॉल्व करिए। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा 10 सेकंड का समय। आइए अब इसके हल को देख लेते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी। जो इसका हल है वो ये है, दोनों पिंड उच्चतम बिंदु पर टकराएंगे यदि दोनों समान समय में समान ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को तय करते हैं। तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2g, या v2 बाई v1 इज इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2 0.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A person aims a gun at a bird from a point at a horizontal distance of 100 meter. If the gun can induce a speed of 500 meter per second to the bullet, at what height above the bird must he aim his gun in order to hit it? यानी कि एक व्यक्ति एक बिंदु से 100 मीटर की क्षैतिज दूरी पर एक पक्षी पर बंदूक तानता है। यदि बंदूक गोली को 500 मीटर प्रति सेकंड की गति दे सकती है तो उसे पक्षी की कितनी ऊंचाई पर अपनी बंदूक ताननी चाहिए ताकि वह उसे मार सके। मान ले जी जो है वो हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो आपके पास विकल्प हैं वो है 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रश्न को हल करें। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसके जो हल है उसको देखते हैं। जो इसका उत्तर होगा वो उत्तर बी होगा। मान ले कि बंदूक को यू वेग के साथ बिंदु ओ से पक्षी बी पर क्षैतिज दिशा के साथ कोण थीटा बनाते हुए दागा गया है। इसलिए व्यक्ति के लक्ष्य की ऊंचाई पक्षी से ऊपर बी इधर बी ए इधर ये एच पर होनी चाहिए। यहाँ क्षैतिज रेंज इक्वल जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 100, या 500 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 10 इक्वल टू 100, या फिर इसी को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 500 स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर प्राइम नहीं होना चाहिए। ये 2 थीटा इक्वल टू 14 प्राइम यहाँ पर भी नहीं होगा, या थीटा इक्वल टू 7 यहाँ पर एक्चुअली डिग्री आएगा, प्राइम नहीं आएगा, ठीक है। तो 7/60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। जैसा कि कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर ए बी बाई ओ बी, या ए बी इक्वल टू थीटा गुणे ओ बी। 7/60 गुणे पाई बटे 180 गुणे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
एक तोप का गोला एक क्षैतिज तल पर दो प्रक्षेपण कोणों के लिए समान दूरी r रखता है। यदि h1 और h2 दो पथों में सबसे बड़ी ऊंचाइयां हैं जिनके लिए यह संभव है, तो विकल्प r इक्वल टू एच एच टू टू द पावर 1/4, r इक्वल टू 3 रूट एच एच टू, r इक्वल टू 4 अंडर रूट एच एच टू, r इक्वल टू रूट एच एच टू। यहाँ पर जो h है वो नहीं आएगा, एच एच टू आएगा सिर्फ। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक तोप का गोला दो प्रक्षेपण कोणों के लिए एक क्षैतिज तल पर समान दूरी r तक जाता है। यदि h1 और h2 उन दो पथों में सबसे बड़ी ऊंचाइयां हैं जिनके लिए यह संभव है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक तोप का गोला है, उस पर प्रक्षेपण कोण थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए समान क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो h1 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g और h2 इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। h1 h2 इक्वल टू 1/4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू r स्क्वायर बाई 4, या r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि इसका जो हमारा आंसर होगा उसी वाला होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 147 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। फिर वह समय जिसके बाद इसका क्षैतिज के साथ झुकाव 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर हमें विकल्प दिए हुए हैं 15 सेकंड, 10.98 सेकंड, 5.49 सेकंड, 2.745 सेकंड। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। अगर हम इसके हल की बात करें तो 60 डिग्री के कोण पर वेग का क्षैतिज घटक इक्वल टू 45 डिग्री के कोण पर वेग का क्षैतिज घटक होगा। अर्थात u cos 60 डिग्री इक्वल टू v cos 45, 147 इंटू 1/2 इक्वल टू v इंटू 1/√2, या फिर v इक्वल टू 147/√2 मीटर पर सेकेंड। uy इक्वल टू u साइन 60 डिग्री का ऊर्ध्वाधर घटक इक्वल टू 147√3/2 मीटर, vy इक्वल टू v साइन 45 डिग्री का ऊर्ध्वाधर घटक इक्वल टू 147/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 147/2 मीटर। लेकिन vy इक्वल टू uy प्लस 80, इसी वजह से 147/2 इक्वल टू 147√3/2 माइनस 9.8 t, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये डॉट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई है ये, या 9.8 t इक्वल टू 147/2√3 माइनस 1। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रक्षेप को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और यह एक दी गई ऊंचाई h से 2 बार t1 और t2 समय पर गुजरता है। तब क्या होगा इसका आंसर। t1 प्लस t2 इक्वल टू t, उड़ान का समय, t1 प्लस t2 इक्वल टू t/2, t1 प्लस t2 इक्वल टू 2t, रूट t1 t2 इक्वल टू t। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। आइए इसके प्रश्न को जो ये प्रश्न दिया है उसके हल को देखें कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। एक प्रक्षेप को u वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। h इक्वल टू साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे लिखा होगा, थीटा के साथ t मल्टीप्लाई नहीं है, साइन थीटा इंटू t लिखा हुआ है। तो gt स्क्वायर माइनस 2u
साइन थीटा टी प्लस 2h इक्वल टू 0, जिससे कि हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh बाई 2g। यहां से अगर हम लोग t1 कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, और t2 इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब क्योंकि हमारे पास दो समय आ चुके हैं T1 और T2, और इसको हम जानते हैं कि ये क्या होगा कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी इक्वल टू T, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक कण को क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसकी यहां पर प्रक्षेपित होना चाहिए किया जाता है, जिसकी गतिज ऊर्जा k है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा है पहला ऑप्शन k, दूसरा 0, तीसरा k/4, चौथा k/2। मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दूंगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। आइए इसके हल को देखें। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा KEH इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू k स्क्वायर थीटा, जिसके कारण से k ब्रैकेट में cos 60 डिग्री का स्क्वायर जब हम ऐसे करके लिखेंगे तो इक्वल टू k/4 निकल कर आएगा, यानी कि जो हमारा उत्तर C है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, एक लड़का 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खेलते हुए 10 मीटर पर सेकंड की गति से 30 डिग्री के कोण पर एक गेंद फेंकता है। फेंकने के बिंदु से कितनी दूर गेंद जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी? मान लें g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। विकल्प 5.20 मीटर, 4.33 मीटर, 2.60 मीटर, और डी जो ऑप्शन है वो है 8.66 मीटर। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखें। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा डी। अब कैसे होगा आइए उसको देखते हैं। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ओपी है। यहाँ पर ओपी जो है वो रेंज के बराबर है, यानी कि ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहां पर यू जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये थीटा ये जो कोण बन रहा है वो है। तो 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा 10√3/2 इक्वल टू 5√3 इक्वल टू 8.66 मीटर्स। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक गेंद को 45 डिग्री के कोण पर जमीन से प्रक्षेपित किया गया है जो सामने की दीवार पर बस पार कर जाती है। मतलब जो सामने की दीवार को बस पार कर जाती है। यदि प्रक्षेपण बिंदु दीवार के पैर से 4 मीटर की दूरी पर है और गेंद दीवार के दूसरी ओर 6 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरती है तो दीवार की ऊंचाई है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ये जे मेन 2013 का क्वेश्चन है। इसके जो विकल्प हैं वो है पहला वाला 4.4 मीटर, दूसरा है 2.4 मीटर, तीसरा है 3.6 मीटर और चौथा है 1.6 मीटर। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका 10 सेकंड का समय। आइए अब हम इस प्रश्न के हल को देखें। तो जैसा कि हम अभी जान सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। अब ये कैसे होगा आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास इस तरीके से जैसे रेंज इक्वल टू 10 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यू स्क्वायर इक्वल टू 10 जी होगा
और यहां से फिर u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो g है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो इसका y होगा वो y, ये जो इसकी इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की, वो होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे कि x है यहाँ पर 4 इस जगह पर, तो 4 tan 45 डिग्री माइनस जी इंटू 16 बाई 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, इससे सॉल्व करने पर हमारा जो होगा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 3.6 मीटर्स। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। हवा के प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए एक प्रक्षेप की उड़ान का समय निर्धारित होता है। इसके जो विकल्प हैं वो है ए वाला u वर्टिकल, u हॉरिजेंटल, u इक्वल टू u वर्टिकल स्क्वायर प्लस u हॉरिजेंटल स्क्वायर, और डी जो प्रश्न होगा, जो डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, वो है u इक्वल टू u वर्टिकल होगा यहाँ पर ये। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। इस प्रश्न को हल करिए, 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए इसको हल करें। हवा के प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए जब एक प्रक्षेप अपनी उड़ान भरता है तो उससे ये किस फैक्टर से निर्धारित होता है? तो जो उड़ान का समय होगा वो हो जाएगा T2t है, जो कि T इक्वल टू 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2/g इंटू u वर्टिकल। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4√3 गुना है, इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा? विकल्प ए वाला 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 30 डिग्री। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसके हल को देखें। मान ले कि u प्रारंभिक वेग है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित होता है, तब क्षैतिज सीमा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g दिया गया है। r इक्वल टू 4√3 h, जो कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 4√3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा, जिससे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू √3, या कॉट थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हमारा निकल कर आ गया। तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।